तो आपस में चर्चा हुई, इधर आ बेटा, दल बदलने की बात आई तो आपस में चर्चा हुई कि नाम क्या हो। सत्ता मतलब शासन, सत्ता मतलब प्रशासन, सत्ता मतलब हुकूमत, और हुकूमत किसकी होनी चाहिए? आवाम की, जनता की, जनता की हुकूमत। इसीलिए आपकी पार्टी का नाम है जनसत्ता। जनता की सत्ता होनी चाहिए। ये सत्ता किसी कुलीन वर्ग, किसी राजनेता की नहीं है। अलग अलग उद्देश्य हैं, लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी हैं। कुछ लोग सौदेबाजी करने के लिए, कुछ लोग किसी से नाराज होकर के, अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन जो आशीर्वाद, जो जन समर्थन पूरे प्रदेश में इतने कम समय में जनसत्ता दल को मिला है, वो अकल्पनीय है। इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, लेकिन समय अभाव था, समय बहुत कम था। होली के बाद चुनाव निशान आवंटित हुआ है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिस पुण्य भूमि से इस पार्टी का जन्म हुआ है, एक सीट वहां पे लड़ाएंगे और एक कौशाम्बी की लड़ाएंगे। 2 सीट लड़ाई जाएगी। ये पार्टी कहीं बाहर की नहीं, इसका जन्म इसी अवध की धरती पे, इसी प्रतापगढ़ की भूमि पर हुआ। बाकी प्रत्याशी आए, जीत करके चले गए, कोई पैसा दे करके आया है, कोई और किसी जुगाड़ से आया है। अगर आपके द्वारा निर्वाचित सांसद आपके दुख दर्द में शामिल नहीं होता है, शरीक नहीं होता है, आप उसका कर क्या लेंगे? आप उसका कर क्या सकते हैं? ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। किसके नेता से शिकायत करने जाएंगे? किसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत करेंगे? राहुल गांधी सुनेंगे कि अमित शाह या मोदी जी सुनेंगे, मायावती जी सुनेंगी? और गोपाल जी के विषय में तो यह प्रसिद्ध है कि दौड़ा करे में इनके कोनो जोड़ नहीं ना। जब जहां कहे हैं आप, वहां उपस्थित रहे हैं। और उपस्थिति के मामले में देखिए, एक और अनोखा संयोग आपको बताते हैं। दौड़ा करने के विषय में, उपस्थित के मामले में गोपाल जी का कोई जोड़ नहीं। 2 बजे लौट किया हो तो है, रात में कहा था भैया एक नौकवा छूट गया था, बेला हो आई, तो 4 बजे सवेरे पता चला पहुंच रहे हैं। ये न्योता दे रहा वो सो होता है, वो उठा के भैया आएगा, न्योता पकड़ा जाता है। और संसद में बोलने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने का रिकॉर्ड, बात करोड़ों की है। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। बड़ा पुराना गाना रहा राजेश खन्ना का। तो लेन देन भले बंद कमरे में हुआ हो, लेकिन जानत सब है। और हमका तो यह बतावा का है कि हुआ तय के आए हैं, भिया वाले कहा है, जो जिला के नेता हैं, कि बेटा हुआ तो चढ़ाए आया, हिया बिना दक्षिणा के थोड़ो हम निकल घरे से, पहले इधर दे, है कि नहीं ये बात? दूसरे प्रत्याशी महोदय, उनका ये हाल है। एक दिन टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चली, कहें साहब इनको जो है कौन छोटा शकील धमकी दिए हैं, ये फिरौती मांग रहे हैं। कौन? अच्छा, फिर उसके बाद कहे वो छोटा राजन बोल के शूटर इनसे वसूली। अभी नहीं कि चुप्पे बैठ रहा है, प्रदेशों तो सरकार यह है, केंद्रों में तोहरे सरकार यह है, क्या तो कल लूटे लेता है, कहे बरसात हो। और पता नहीं कहे क्या किए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के टारगेट पे आ गया। यह संपदा इतनी होगी कि बाहर वाले सब ललचा रहे हैं कि चला कुछ वसूला जाए। ये सही बात है कि, देखिए पहली बात तो अधिकारी से हमेशा सीधी बात करनी चाहिए, सपाट बात करनी चाहिए। बदतमीजी के पक्ष पे हम नहीं, लेकिन जिस विधायक को दरोगा हड़ताल है, अगर मुद्दा सही है
अगर तुमने जनहित के लिए फोन किया था और फोन पे दरोगा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है और डूब मरने की बात है, क्योंकि आपने उसके बाद भी संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया। राजनीतिक जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं। यह भी हो सकता है कि जो जनहित में हो अधिकारी उसके विपरीत बात कर रहे हो, उसके उलट बात कर रहे हो, और यही वो समय होता है कि जनप्रतिनिधि संघर्ष का रास्ता चुनता है, क्रांति करता है, आंदोलन करता है और अपनी बात मनवा करके छोड़ता है जनबल के भरोसे। 25-26 वर्ष की इस राजनीतिक जीवन यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए हैं जहां दो राह पे हम खड़े थे। एक रास्ता सुविधा भोग की ओर जाता था, दूसरा संघर्ष की ओर। आपके आशीर्वाद से हमेशा सदैव संघर्ष का ही रास्ता चुना है और आपकी दुआओं की ताकत है कि हमेशा विजयी हुए हैं। चाहे देश के कोनों कोना में किसी भी स्टेट में चले जाएं, बेलहा के नाम, प्रतापगढ़ के नाम बढ़ाए नहीं घटाए नहीं। आपकी अपनी जिले की ये पार्टी है। आज पूरे देश प्रदेश की मीडिया देख रही है जनसत्ता दल को। कल कुछ पत्रकार साथी आए थे, उन्होंने कहा कि साहब हम लोग अमेठी के लिए भेजे गए थे, दिल्ली की टीम थी कि हम लोग को अमेठी कवर करना है और बनारस कवर करना है, और दिल्ली से चले गए। लखनऊ पहुंचने के पहले उन्होंने कहा कि हमारे हेड ऑफिस से फोन आ गया कि साथ प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जरूर देखना, ये सीट चर्चा में आ गई है और वीआईपी सीट हो गई। जो टीमें आ रही हैं वो प्रतापगढ़ लोकसभा और कौशाम्बी लोकसभा, ये आपकी वजह से, आपकी बदौलत राष्ट्रीय मानचित्र पर इन दोनों लोकसभाओं का उदय हो रहा है। एक उपस्थित रहने वाला जनसेवक, एक हाजिर रहने वाला जनसेवक, क्योंकि संविधान ने हमको ये जो शब्द दिया है जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का नुमाइंदा, जनता के सुख दुख को दूर करने वाला। मौजूदा सांसद जी या इनके पहले वाली सांसद जी कितना रही है वो हमसे ज्यादा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन एक बात का भरोसा आपको है और दोबारा फिर मैं दिलाना चाहता हूं कि गोपाल जी को आपका आशीर्वाद मिल रहा है। ये जीत करके जब संसद पहुंचेंगे, बताओ लोकसभा सदस्य ये जनता के बीच में और आपके बीच में हमेशा इन्होंने कर्मठता से सेवा करी है और आगे भी करते रहेंगे। और प्रतापगढ़ के साथ साथ एक सिपाही आपका और वहां पर कौशाम्बी के सांसद शैलेंद्र कुमार के रूप में पहुंच रहा है, और ये चमत्कारिक बात है। इतना स्नेह, इतना अपनापन, इतना जन समर्थन, इतना जन सैलाब, ये किसी राजनीतिक दल को नसीब नहीं हुआ। और यही वजह है, ध्यान दीजिएगा, आज जितने भी राजनीतिक दल हैं बिना किसी से गठबंधन किए जनता की अदालत में आने का साहस नहीं कर पाए। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आज जितने भी राजनीतिक दल हैं किसी न किसी से उनका गठबंधन जरूर है। हिंदुस्तान में आज कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसका दूसरे किसी दल से गठबंधन न हो। जनता के सामने आने में डर लग रहा है, आशीर्वाद लेने में संकोच हो रहा है। प्रस्ताव हमारे सामने भी था, हम थे, गोपाल जी, शैलेंद्र जी, सब लोग बैठे हुए थे, हाजी मुन्ना साहब भी थे। उसी समय हमने कहा था कि गठबंधन करके किसी दूसरे राजनीतिक दल की बैसाखी लेकर के जनता की अदालत में नहीं जाऊंगा, जनता के भरोसे अदालत की अदालत में जाऊंगा। आपके प्रेम के भरोसे, आपके सहयोग के भरोसे, आपके आशीर्वाद के भरोसे और किए गए अपने सेवा के कार्यों और उपस्थिति हाजिरी के भरोसे आपके दरबार में आए हैं। सांसद ऐसा चुनिए
कि जब आप उससे मिलना चाहें मिल सके, जब जहां बुलाना चाहें बुला सके। अब भाई जो चुनाव चलता है समझ जगह अति विनम्र है। हल्का से आप किसी भी प्रत्याशी से नंबर दीजिएगा, वो पूरा विजिटिंग कार्ड आपको पकड़ा देगा। हाँ मैं सब 12 बजे रात में बुलाइएगा, दौड़ा चलाऊंगा, जहां आपका पसीना गिरेगा खून गिरा दूंगा। तमाम इस तरह के चुनाव। और वही 12 तारीख के बाद जब पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद जब आप लोग मिलेंगे वह नंबर पर, तो उधर से आई आवाज कि डायल किया हुआ नंबर अब सेवा में। तो नंबर ऐसा डायल करिए जो सदैव सेवा में रहे। नंबर ऐसा चुनिए जो सदैव आपकी खिदमत में रहे, आपके साथ मौजूद रहे। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं अखाड़े में, और पार्टियां अकेले नहीं हैं। एक पहलवान से लड़ाई 4-4 जने इकट्ठा आके अखाड़ा में लड़ता है। ये पार्टियां अकेले मैदान में नहीं है, तमाम लोगों से गठबंधन करके आवाज तो हूं आ जा, इनका पटका जाए। 6 तारीख को शामली और 12 तारीख को आकर ये निर्णय करेगा और ये घोषणा करेगा कि लोकसभा प्रतापगढ़ और लोकसभा कौशाम्बी की महान जनता ने अपने घर अपनी मिट्टी की पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जी और गोपाल जी को चुना है, और बाकी सारे दलों को वापस कर दिया है, बैरक वापस कर दिया है। क्योंकि कुश्ती का एक नियम ये भी होता है, बहुत दंगल हाउस में देखे या तो देखे, दंगल में अखाड़ा में पहलवान जो उतरा था तो एक पहलवान से एक पहलवान की लड़ाई हो। अगर 4 पहलवान एक साथ एक से लड़ने लगे तो ये नाइंसाफी होगी कि नहीं बताइए। तो इस नाइंसाफी का जवाब देने की ताकत आपके वोट में है, जनता की अदालत में। किसी दूसरे दल के भरोसे, किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के भरोसे नहीं आए। अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद, अपने वरिष्ठ जनों की शुभकामनाएं और अपने नौजवान साथियों को उनके बल, उनकी ऊर्जा, उनके जोश, उनके जज्बे के भरोसे आज आपके बीच में आए हैं। और जनसत्ता दल लोग कह रहे थे कि हर वर्ग बिल्कुल सही, हर जाति वर्ग धर्म मजहब सबका सम्मान है, सब समान है। क्योंकि गुलदस्ता वही अच्छा लगता है जिसमें फूल रंग बिरंगे हो। अगर एक ही रंग के फूल एक साथ छा दिए जाए तो गुलदस्ता नहीं कहलाएगा। ये आपका अपना गुलदस्ता है, आपका अपना घर है। अब कहीं बाहर देखने और जाने की जरूरत नहीं। सेवा के बल पे, अपनी हाजिरी के बल पर गोपाल जी को आशीर्वाद दीजिए, कर्मठ सांसद चुनिए। विकास बहुत जरूरी होता है, सड़क, बिजली, पानी, पेयजल, सिंचाई जल, अस्पताल में डॉक्टर, बिजली, समय पे बिजली, किसानों को खाद पानी, समय पर किसानों की फसल की खरीद, ये सारी चीजें, ये बुनियादी चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ, इससे बढ़ करके एक और बहुत बड़ी जरूरत है कि कार्यकर्ताओं के, समर्थकों के, सम्मानित मतदाताओं के मान सम्मान पर यदि कोई बात आ जाए तो आपका जनप्रतिनिधि, आपका सांसद मौजूद रहे। तमाम समस्या आती है, कहीं प्रशासन से टकराना होता है, कहीं पुलिस अधिकारियों से संघर्ष में, राजनीति में संघर्ष की राह चुनी। साथी ऐसा चुनिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके, जो हम कदम हो आपका। बाकी प्रत्याशी तो ऐसा है जिनका दरोगा हटा लेता है, होमगार्ड हटा लेता है। जुझारू साथी और हाजिर रहने वाला साथी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को आपका पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन मिलेगा। और दोनों लोकसभा में 10 विधानसभाएं आती हैं। शैलेंद्र जी का चुनाव 6 तारीख को है।
हमारे कार्यक्रम प्रतापगढ़ लोकसभा में और कौशाम्बी दोनों जगह लगे हैं। सुबह से हम लोग निकलते हैं, देर रात लौट करके घर वापस जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा हुआ कि वहां चुनाव 6 तारीख को हो जा रहा है। 6 के बाद हम सब लोग खाली हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि 6 के पहले ना हो गए, आपके बीच में रहेंगे और बाद में भी रहेंगे। इन्हीं शर्तों के साथ इस तपती हुई गर्मी धूप में सभी लोग जो आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, मंच पे हमारे सभी मजबूत साथी, हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग जिनका नाम लेने में भूल हुई हो उनसे क्षमा चाहते हुए और मंच के सामने उपस्थित हमारे मीडिया के सभी साथी, सभी सम्मानित नौजवान, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय जय राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद।